समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर लखनऊ प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष जाकर शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने बताया कि 2019 से लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे और दलित समाज के काफ़ी मजबूत नेता बताए जाते हैं, जिसके बाद से उन्होंने आज लखनऊ पहुंचे। जिला पंचायत अध्यक्ष गोविंद भदौरिया के नेतृत्व में उनके सहित गोपाल नंद और कई सपा के बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनके बाद दामन थामने के बाद देर शाम जब मैनपुरी पहुंचे तो उनके मोहल्ले के लोगों युवाओं द्वारा फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया है। तो वहीं परिवार के लोगों में खुशी भी देखने को मिली है। तो वहीं शुभम सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए सुनते हैं पूरी इस खबर के जरिए। और लोकसभा सीट को लेकर क्या कहा है मैनपुरी डिम्पल यादव। पार्टी से आपका अचानक मोह भंग हुआ और आज कमल की सवारी कर रहे हैं। ये मोह भंग जो है ये अचानक नहीं हुआ है। मैनपुरी जनपद में, चूंकि मैं मैनपुरी स्तर की राजनीति करता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का सबसे अभेग गढ़ कहा जाता था, इस अभेग गढ़ को यहाँ के तथाकथित नेताओं ने समाप्तवादी पार्टी बनाने की ओर कदम रख दिया है। और लगभग बहुत समझाने के बाद और शीर्ष नेतृत्व को बताने के बाद जब उनमें कोई सुधार नहीं हुआ और दलितों और पिछड़ों की आवाज को दबाया जाने लगा, अंततः मैंने ये निर्णय लिया कि मैं समाजवादी पार्टी को अलविदा कहूँगा। अब आगे की क्या रणनीति है, किन बातों को लेकर जो है सो सामंजस्य बना है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के वार्तालाप हुआ और उन्होंने जो पिछले 2014 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, दलितों का सम्मान हुआ है। पार्लियामेंट में आज परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है। आज जिस जगह हमें सदस्यता दिलाई गई, मैंने उस कार्यालय को देखा तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया। वहाँ परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति थी, जिसको दलित समाज और पिछड़ा समाज बहुत मानता है। तो भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य बाबा साहब को और मिशन को और दलितों और पिछड़ों को भरपूर भागीदारी और साथ दे रही है, सबका विकास कर रही है। आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आज तक कभी कोई दलित जज नहीं हुआ। पहली बार मोदी जी की सरकार में 3 जजों ने शपथ ली है। तो इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर हमारे समाज ने और हमारे लोगों ने, दलित और पिछड़े समाज के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का ये जो उत्तर प्रदेश का 80 की 80 सीटें जीतने का वादा है और इरादा है, इसमें हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। इसी वादे और इरादे के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या मानते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही आपने इस्तीफा दिया और 24 घंटे के अंदर ही सदस्यता ग्रहण की? क्या पहले से कुछ चल रहा था क्या? देखिए, पहले से आप लोग इस जिले के बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार भाई हैं, आप लोगों को जानकारी है कि नगर पंचायत के चुनाव में एक बड़ा विवाद हुआ था। उस विवाद को लेके मैंने शीर्ष नेतृत्व को बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया। जैसा कि मुझसे पहले भी पिछड़े समाज के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इन्हीं चीज़ों को लेके इस्तीफा दिया और मैंने भी काफ़ी कोशिश की यहाँ अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाया जाए, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो 3-4 तथाकथित यहाँ के जो नेता हैं वो गुमराह करते रहते हैं ऊपर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है मैं समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर ही यहाँ दम लेंगे। बीएसपी में 2022 में आप जिलाध्यक्ष थे, आपने बहुत मेहनत की और पार्टी का पूरा जो गठबंधन था उसका पूरा रंग लाया है। उसके बाद भी आपको कई वार्डों से ट्रांसफर किया गया, उसके बाद भी आप जीत कर हासिल कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके की आपकी एक्टिविटी रही है? क्या उनको सराहना नहीं मिल पाई समाजवादी पार्टी में? जी, एक्चुअली आप जानिए कि 2022 में नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैं यहाँ से जिलाध्यक्ष था और नेताजी ने जो यहाँ से चुनाव लड़ा 2019 में लोकसभा का चुनाव, उसको हमारे लोगों ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ाया और आज तक किसी भी दलित समाज के किसी एक सिंगल गांव में ऐसा नहीं है जहां विधायक निधि या सांसद निधि से एक स्ट्रीट लाइट भी लगा दी गई हो। तो ये उपेक्षा लगातार सहते आ रहे थे हम लोग और ये उबाल था, लेकिन हम समय देना चाहते थे, इतनी जल्दी से नहीं सोचते थे कि कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन जब ज़्यादा कुछ हो गया तो ये लगा कि अब ये सुधरेंगे नहीं और इनमें कोई सुधार नहीं होगा। ये लोग जो है अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं, ये समाजवादी पार्टी के जो पिछले कार्यकालों की गुंडागर्दी है, उसको जब तक उत्तर प्रदेश की जनता याद रखेगी, उनके जहन में रहेगा, तब तक उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार आने वाली नहीं है। आदरणीय मोदी जी
और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीट करके इतिहास को रचेगी।